सामने तुम्हारा कोई खेल नहीं चलने वाला। इसको छोड़ के जाओ, जाओ छोड़ के। बोला ना तुझको छोड़ के जाओ। मेरा गांव हासन जिला के चन्नाराया पट्टन। चन्नाराय पट्टन का मल्लेव हाविल। उस गांव के पास सासरपुरा में विजय नाम का एक लड़का रहता था। ऐसे मिल कर हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। हम दोनों अपने नए जीवन की शुरुआत करने वाले थे, पर मेरी ननद ही इसमें बाधा बन गई। मैंने अपने नए जीवन के लिए जितने भी सपने देखे थे, वो सपने पूरा होने से पहले ही टूट गए। हे भगवान, सुनिए सुनिए। क्या हुआ? तुम्हें अकल वकल है कि नहीं? सुबह सुबह ऐसे पड़े रहते हो। तुम्हारी लाडली बहन बच्चों को लेकर कहीं चली गई है। वो घूमने गई है या घुमाने, जरा पता लगाओगे कि नहीं? किसी के साथ रंगरलिया तो नहीं मना रही? क्या हुआ? क्या बात है? देखो कैसे पूछ रही है क्या हुआ। किसी लड़के के साथ रंगरलिया मनाकर हमारे घर की इज्जत नीलाम कर रही है। उसका क्या? सब जानते हुए नाटक कर रही है। चुप बैठ तू। मैं भी एक मर्द हूँ, घर में आने दे उसे, फिर इलाज करता हूँ। तू चुपचाप बैठ, मैं देख लूंगा सब। कहाँ गई थी? अब बोलती क्यों नहीं? देखो तो। कहाँ घूमने गई हुई थी? चुपचाप बता दे, नहीं तो बहुत मारूंगा। क्या हुआ भैया? मैंने क्या गलती की? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपकी बेइज्जती हो भैया। मैं देख चुकी हूँ तुम्हारे नखरे। जा अंदर जाकर काम कर। पता नहीं ये दोनों हमारी जिंदगी को नरक करने कहाँ से आ गए। हमारे घर की इज्जत को बाजार में नीलाम करने के लिए आए हैं ये लोग। अरे वाह भाई, क्या हाल है साले साहब? हाँ जीजू, लो पियो। हाँ लो पियो जीजू। क्या सेवा कर रहे हो साले साहब? पियो जीजू, मजे से पियो। मेरी भाभी का भाई रोज मेरे भैया को शराब पिलाया करता था। क्या बात है, आज बड़ी सेवा कर रहे हो। जीजू, तुम्हारी बहन से मेरी शादी करा दो जीजू। दीदी को भी बताया मैंने, उन्होंने बोला कि जीजू से बात कर लो। अच्छा, तो तू मेरी बहन से शादी करेगा? चल कोई बात नहीं, करा दूंगा। बीते वक्त वो मेरी शादी की बात किया करता था। भाभी को भी वो पसंद था। मेरी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। करा दो जीजू। ए जी, जरा उधर सरको ना। अरे बाप रे, आज इतनी साइलेंट क्यों हो तुम? अरे थोड़ा उधर खिसक पता जाइए नहीं ना। क्या मुसीबत आने वाली है, भगवान ही जाने। सुनिए जी, कुछ बात पूछूं तो आप नाराज तो नहीं होंगे ना? बोलो भाग्यवान। मैं तुम्हारी बहन की शादी अपने भाई के साथ करने की सोच रही हूँ। उसकी हालत देखिए, कभी भी मर सकता है। शादी के वक्त तुम भी तो बिल्कुल ऐसे ही थे। देखो ना हमारे कितने सुंदर 2 बच्चे हुए हैं। चलो आओ ना अंदर मेरे मेरी साथ। भाभी ने प्यार का नाटक करके भैया को मना लिया। भैया विजय को पसंद नहीं करते थे, उसे उल्टा सीधा बोला करते थे। सुन बे, बहुत चर्बी चढ़ी है क्या? मेरी बहन के साथ घूमता है। आइंदा मेरी बहन के साथ नजर आया तो जान से मार दूंगा। भाई के नाम पे कलंक हो तुम और तुम्हारी बीवी मिलकर इतना तंग करेगी तो बेचारी क्या करेगी? वो मरने की ही सोचेगी ना। ओए, वो मेरे घर की बात है, तुझे उसमें कुछ लेना देना नहीं। आगे मेरे घर के मामलों में टांग अड़ाई तो तेरी खैर नहीं। आज के बाद मेरी बहन के साथ दिखाना तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं। तुम्हारी बहन से ही प्यार करता हूँ और उसी से शादी करके दिखाऊंगा, देख लेना। जा 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 जा, तू कैसे मेरी बहन से शादी करता है देखता हूँ। बड़ा आया शादी करने वाला। गायत्री, क्या माँ, मैंने क्या गलती की? भगवान जी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं माँ? तुम्हें मैं एक नई जिंदगी दूंगा, डरो मत। मैं कोई रास्ता निकालता ठीक हो हूँ। जाएगा बेटी। आज तुम्हारे पिताजी जिंदा कुछ होते तो करना ये पड़ेगा। नौबत कभी नहीं आती। मैं हूँ तुम्हारे साथ, चिंता मत करो। चुप हो जा मेरी बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ बेटी। तू जा अपनी जिंदगी जी ले। मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। माँ की बातें सुनकर मैंने एक फैसला लिया और अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। मैं अपनी खुशी से जी तो नहीं सकती, पर मर तो सकती हूँ ना। पर उस वक्त विजय मेरी जिंदगी में नई रोशनी लेकर आया। मैं क्या करूं विजय? भाभी मुझे गंदी गालियां देती है, मुझे मारती है। तुम ही बोलो मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा देखता रहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। देखो, आगे कभी मत रोना। मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं तुम्हें अच्छी तरह से रखूंगा। आई लव यू गायत्री। आई लव यू। आई लव यू गायत्री। कहीं दिख नहीं रही। आओ माँ, जल्दी आओ।
कहाँ गई मेरी लाडली बच्ची? जल्दी आओ माँ। गायत्री, कहाँ चली गई थी तुम? क्या हुआ तुझे? कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ तुझे? कुछ बोलती क्यों नहीं? छोड़ो ना माँ, कुछ बोल नहीं हुआ तो। इसे। माँ, मैं तुम्हारी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ माँ। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। ठीक है बेटा, मेरी बेटी ने बहुत तकलीफें झेली हैं। इसने जिंदगी में कभी खुशी नहीं देखी। हाँ पता है अब माँ। तुम बेटा इसका अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है माँ। इसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। इसे बिल्कुल माँ, हमेशा बिल्कुल। खुश रखना। सुनो, मेरी बहन का ध्यान रखना, उसने बहुत दुख झेले हैं। ठीक है भाई, सुखी इसका रहो ख्याल बेटी। रखना है। तुम चिंता मत करो। आशीर्वाद दीजिए माँ। सदा सुखी रहो बेटा। माँ से आशीर्वाद लेकर मैं और विजय वहां से निकल पड़े। जिंदगी भर दुख झेल चुके हम कहीं दूर जाकर अपना संसार बसाने की सोच रहे थे। अरे आओ आओ सब लोग आओ, देखो हमारे घर की इज्जत किसी के साथ भाग गई है। देखो ये क्या सारा गांव जमा करके मेरी बदनामी कर रही अरे है? जाओ, मैं तो उसकी शादी अपने भाई से कराना चाहती थी, लेकिन वो किसी और के साथ भाग गई। सुनो, मेरी बहन के बारे में इतना गलत सलत मत बोलो आप। बड़ा आया मुझे समझाने वाला, बेंगलोर में पढ़ा रहता था, अब आकर उसकी वकालत कर रहा है। उसको मार दिया मेरी तो। अरे देखो गांव वालों कैसे मुझे मार रहे हैं। अब मैं इस घर में एक पल नहीं रहूंगी। अपने बच्चों के साथ ये घर छोड़ के मैं अभी जा रही हूँ, कभी मुंह नहीं दिखाऊंगी। जब हम तकलीफ में गुजारा कर रहे थे तब मेरे पति के एक दोस्त ने हमारे घर आकर उन्हें रियल एस्टेट का काम दिया। ये रियल एस्टेट का काम मेरे और मेरे पति के लिए एक नई खुशियाँ लेके आई। गाड़ी, बंगला, पैसे, हमारे सारे सपने पूरे हो रहे थे। पर अचानक ही हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई। हमारे हंसते खेलते जीवन में जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 3 लोग मेरे पति के पीछे पड़ गए। दोस्त, चाय बोलना। सुन, साथ में सिगरेट भी ले ले। तुमको चाय, तुमको सिगरेट। आंटी, एक कटिंग दो और एक सिगरेट। ठीक है बेटा। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन आज अगर कोई बकरा नहीं मिला ना तो हम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा। समझ गए ना दोस्तों? अकाउंट है ना तेरा, एक दिन मैनेज करना यार। अकाउंट तो है यार, लेकिन 10 दिन हो गए। आंटी कब तक उधार देगी? ले लो बेटा चाय। तुम लोगों को चाय और सिगरेट चाहिए। अगर आज आंटी का पैसा नहीं दिया ना तो यहीं पर बैठकर आंटी के बर्तन मांजने पड़ेंगे। आंटी सिगरेट देना। आंटी माचिस देना। ये लो भाई थैंक यू। चाय। ये लो बेटा। थैंक्स आंटी। पुराना उधार कब चुकाओगे? आंटी आज आपका सारा हिसाब हो जाएगा। तुम हर रोज यही कहते हो। आज से तुम सबका उधार बंद। अरे दोस्त, वो देख नया बकरा। आज इसको किसी भी हाल में हलाल करना है, क्योंकि आंटी को बोल चुका हूँ मैं कि आज ही उनका उधार चुका दूंगा मैं। ठीक है, आने तो दे, देख कैसे हलाल करता हूँ मैं। हाँ? सर नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते। आप ठीक हो ना? हाँ हाँ ठीक हूँ। अरे सर, हम आपके घर के पीछे वाले जग्गू सर के घर में किराएदार हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। अरे सर, आज सुबह दूध लेके जा रहे थे तो मैंने आपको हाय बोला था। अच्छा, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ सर, खैर छोड़िए, आइए बैठिए। बैठिए ना सर। बैठिए। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं। थोड़ा सरक। अरे सर आइए बैठिए ना। बैठिए सर, टेंशन मत लीजिए, आराम से बैठिए। बैठिए बैठिए। बैठिए ना सर प्लीज। हाँ, आराम से अरे अब बैठिए आप लोग इतना ना। आंटी एक स्पेशल चाय देना। ले जाओ बेटा। आंटी आज आपका उधार चुका दूंगा, चिंता मत करो। लीजिए सर चाय। और सर, घर आज पे तो सब इसको ठीक है बकरा ना? बना ही देंगे। हाँ सब ठीक है, छोड़ेंगे नहीं है। ठीक है, वैसा ही करेंगे। हाँ। हे, टाइम हो गया, चले क्या? सर, हम लोगों को जरा अर्जेंट जाना है, हम लोग निकलते हैं सर। आंटी कितना हुआ आपका? अरे रहने दो, मैं देता हूँ ना प्लीज। अरे नहीं सर, आप अरे रहने दो। कर रहे अरे नहीं सर, आप रहने दीजिए। अरे रहने दो, मेरे तू पास रहने है देना, ना, मैं देता हूँ। अरे आप परेशान मत हो सर। कल इसके जन्मदिन की पार्टी है, आप शाम 5 बजे ब्रिज के पास आ जाइएगा। अरे कल तो सर, आपको आना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है। ओके सर, आइएगा। ओके सर। ओके। ओके, चलिए मिलते हैं। बाय बाय। ओके सर, हम आपका इंतजार करेंगे सर। ओके।